अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। सेबी ने कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं जिनका सीधा असर पड़ेगा आपके मार्जिन्स, एक्सपायरी और प्रॉफिट्स पर। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या बदला है, कब से लागू होगा और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यू एक्सपायरी रूल्स। सबसे बड़ा चेंज, एक्सपायरी डेट्स का स्टैंडर्डाइजेशन। पहले अलग अलग स्टॉक्स और इंडिसेस की एक्सपायरी अलग दिन होती थी। अब सेबी ने डिसाइड किया है कि सारे इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या तो ट्यूसडे या थर्सडे को एक्सपायर होंगे। एनएसई ने चूज किया है ट्यूसडे और बीएसई चूज करेगा थर्सडे। ये रूल सितंबर 1, 2025 से अप्लाई होगा और पहले से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई फोर्सफुल चेंज नहीं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? वेल, मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। मल्टीपल एक्सपायरीज एक ही दिन होने से प्रेशर बढ़ता है। अब ये डिवाइड होने से ट्रेडर्स को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलने की उम्मीद है। सेकेंड, पोजीशन लिमिट और रिस्क कंट्रोल। ये सब एफएनओ 2.0 फ्रेमवर्क के अंडर आता है, जिसका रोल आउट 1 जुलाई से 6 दिसंबर 2005 के बीच होगा। इसमें दो बड़े चेंजेस हैं। ओपन इंटरेस्ट का नया कैलकुलेशन अब सिर्फ नोशनल वैल्यू के बेसिस पे नहीं बल्कि डेल्टा एडजस्टेड फॉर्मूला से ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इससे ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी रियल एक्सपोजर की। नेक्स्ट इज योर एक्सपोजर लिमिट्स भी फिक्स की गई है। योर नेट इंडेक्स ऑप्शन एक्सपोजर इज at 1,500 crore rupees per PAN। आप देखें ग्रॉस इंडेक्स ऑप्शंस एक्सपोजर इज at 10,000 crore rupees। फ्यूचर्स के लिए एंड ऑफ डे एक्सपोजर वार्निंग अलर्ट दैट इज EWA लिमिट इज सेट at 1,500 crore rupees और इंट्राडे EWA is at 2,500 crore rupees। इससे बड़े ट्रेडर्स और HNIs के लिए डिसिप्लिन और रिटेल के लिए थोड़ा सेफर एनवायरनमेंट बनेगा। ओवर लेवरेजिंग का भी रिस्क कम। नेक्स्ट इज योर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट दैट इज MWPL। अक्टूबर 1, 2005 से MWPL का कैलकुलेशन भी बदलने वाला है। अब MWPL होगा लोअर ऑफ 15% ऑफ फ्री फ्लोट और 65 टाइम्स एवरेज डेली डिलीवरी वॉल्यूम। जब किसी स्टॉक का 95% MWPL क्रॉस हो जाता है, उस स्टॉक पर ट्रेडिंग बैन लगता है। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग बैन के बाद नेक्स्ट डे तक नेट डेल्टा एक्सपोजर रिड्यूस करना पड़ेगा। रोल ओवर और कॉम्प्लेक्स हेजेस अलाउड नहीं होंगे। अर्लियर लोग बैन के दौरान भी लूप होल्स ढूंढ लेते थे, रोल कर लेते थे। अब स्ट्रिक्ट कट ऑफ है। क्लीन ट्रेडिंग बिहेवियर प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एंड द लॉट साइज। अब एक्सपायरी के दिन अगर आप शॉर्ट इंडेक्स ऑप्शंस ले रहे हो तो आपको अराउंड 2% का एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन या ELM। इसका एम है एक टेल रिस्क को कवर करना, स्पेशली जब एक्सपायरी दिन मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और ऑलरेडी नवंबर 2024 से लॉट साइजेस चेंज हो चुके हैं। निफ्टी का लॉट साइज है 75, निफ्टी बैंक का है 30 और सेंसेक्स का है 20। टारगेट है 15 to 25 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इस मूव से रिटेल ट्रेडर्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेवरेज कम होगा और सेफ्टी ज्यादा। नेक्स्ट है प्री ओपन सेशन एंड कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन। दिसंबर 6, 2025 से एफएनओ सेगमेंट में भी प्री ओपन सेशन आएगा, जैसे कैश मार्केट में होता है। इसका यूज होगा बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए। और फरवरी 10 से कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस के लिए एक्सपायरी के दिन पे मार्जिन बेनिफिट हट गया है। पहले स्प्रेड लेने से थोड़ा मार्जिन बचता था, अब एक्सपायरी डे पे फुल मार्जिन लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट्स में बताएं कौन सा रूल
आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.